नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे टाटा स्टील्स की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनसीएलटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, इन 2 कंपनियों का मर्जर हो चुका है। और उससे भी बड़ी खबर, यहाँ पर टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े निकल कर आए हैं। सारा कुछ जानेंगे, इसी वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर टाटा स्टील की यदि बात की जाए तो कल के डेट में कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। मामूली सी यहाँ पर हमें कह सकते हैं स्टॉक के अंदर ट्रेड होता हुआ नज़र आया है, लेकिन जो पिछले 4-5 दिनों से ट्रेड कर रहा है, पिछले अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये स्टॉक है हायर हाइस का फॉर्मेशन कर रही है। ये एक हाई इसने बनाया, उसके बाद ये अगला हाई ये रहा, मतलब कि हायर हाइस और लोअर हाइस, ठीक है। जो लो है वह भी हाई हो रहा है, लेकिन जो गिरावट हुई है वो पिछले हाई पर, मतलब ये जो इसका सपोर्ट है यहाँ पर ये ट्रेड कर रही है, जो कि दिखा रहा है कि एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जब तक इस लेवल को यह सपोर्ट करती है 135-36 के आसपास का जो लेवल है, जब तक ये इस पर टिकी रहती है, जब तक ये इसको सपोर्ट करती है, तब तक जो है स्टॉक के अंदर एक ऊपर की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ से यह फिर से एक बार सपोर्ट लेकर अब जो पिछला इसका हाई था यानी कि 140 का, इसको ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद एक अगला हाई बनाएगी। बहुत ही बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोटक का क्या कुछ कहना है, उसके बाद हम मर्जर की भी खबर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वह टाटा स्टील का वो बताया जा रहा है कि अनफेवरेबल है, और जिसके कारण कि यहाँ पर जो रेटिंग है वह 22 से रिड्यूस पे कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही शेयर का जो टारगेट है वह भी बढ़ाया गया है, पहले 140 था, अब 145 कर दिया गया है। कोटक फर्दर कह रहे हैं कि फंडामेंटल जो है वह डेटोरिएट हो रहा है मार्जिन के लेवल पर, विथ रॉ मटेरियल आउट परफॉर्मिंग स्टील प्राइसेस सजेस्टिंग अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इंडियाज स्प्रेड फ्रॉम Q4. Kotak said there is a persistent pressure on the Europe steel spread while there आई मतलब कि जो यूरोप का बाजार है वहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कि ओवरऑल यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। वहीं यहाँ पर फर्दर एक्सपर्ट की यदि बात की जाए यस सिक्योरिटीज से, उनका कहना है कि टारगेट तो 153 का दे रहे हैं, ठीक है। 127 पर स्टॉप लॉस की बात की जा रही है और कह रहे हैं कि टाटा स्टील के शेयर में हमें रिवाइवल का साइन दिख रहा है। जो फॉर्मेशन है हायर टॉप और बॉटम का डेली चार्ट्स के ऊपर अलॉन्ग विथ अ बुलिश कैंडल एट लोअर लेवल इज इंडिकेटिंग ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल की यहाँ पर बात की जा रही है और टारगेट जो है वह 153, यहाँ पर देख सकते हैं 153 का टारगेट दिया जा रहा है। वहीं प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि टाटा स्टील 2024-25 का जो एबिडेटा एस्टिमेट है वह 9% से वो कम कर रहे हैं, काट मतलब कि डाउन कर रहे हैं। कारण क्या है? तो वीक टाटा स्टील स्प्रेड्स प्लस हाई रिपेयर या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है टाटा स्टील यूके एंड, मतलब टाटा स्टील यूके में जो है रिपेयर और मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वह हाई है, जिसके कारण कि जो एबिडेटा का एस्टिमेट है वह यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है 9% से। लेकिन उसके साथ में टारगेट प्राइस यह भी 138 से 140, पहले 138 था, अब 140 पर कर दिया गया है। आदित्य गग्गर यहाँ पर देखिए डायरेक्टर जो कि प्रोग्रेसिव शेयर के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि 188 का टारगेट हमें नियर टर्म के अंदर टाटा स्टील्स के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 188 का टारगेट दिया जा रहा है। टाटा स्टील लिमिटेड इज इन असेंडिंग चैनल विथ रिसेंटली हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम द रिवर्सल पैटर्न नॉन एज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन विच इज कन्फर्म विथ अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इन द, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ब्रेकआउट हमें मिला है इन्वर्टेड हेड और एंड शोल्डर फॉर्मेशन से, और ये कंफर्म कर रहा है जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन पर, उसके साथ ये कंफर्म कर रहा है और हमें 188 तक का जो टारगेट है वह देखने को मिल सकता है। अभिजीत जो है टिप्स टू ट्रेड से, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है वह साइडवेज टू बियरिश है डेली चार्ट्स के ऊपर और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 142 पर है। कोई भी क्लोज यदि 131 से नीचे होता है तो 115 तक भी जा सकता है, लेकिन 142 के ऊपर होता है तो फिर एक बड़ी रैली हमें जो है टाटा स्टील्स के अंदर देखने को मिल सकती है। बात की जाए जो मर्जर की खबर निकल कर आ रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एनसीएलटी अप्रूव मर्जर ऑफ द टाटा मेटालिक्स विद द पेरेंट नॉट टू अनाउंस सेपरेट क्वार्टरली रिजल्ट्स। अलग से क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वह देने की जरूरत नहीं है, मर्जर को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन किया है अमलगमेशन टाटा मेटालिक का इनटू पेरेंट स्टील कंपनी विच लीड टू द कैंसलेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग अहेड ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस्ड ऑफ द सब्सिडरी फर्म।
पहले जो 12 जनवरी को बोर्ड मीटिंग अनाउंस की गई थी, उसको अब कैंसिल कर दिया गया। एनसीएलटी का फैसला है कि अब आपको कोई भी अलग से रिजल्ट सेपरेट एंटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा रिजल्ट आपका टाटा स्टील्स के साथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जो है 31 दिसंबर को जो एंड हो रहा है 3 क्वार्टर, उसका जो रिजल्ट है वह अभी आने वाला है। उसके साथ में एक और कंपनी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाटा स्टील में 2 कंपनियों का हुआ समायोजन, तार कंपनी और टाटा मेटालिक्स अब पूरी तरह टाटा स्टील की हुई। ठीक है, तो ये देखिए आप, टाटा स्टील में एक साथ 2 कंपनियों का अब समायोजन हो जाएगा। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इन दोनों कंपनियों का किसी तरह का कोई अलग से आय या व्यय मतलब कि रिजल्ट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी की ओर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में इसकी जानकारी दी गई है। अब टाटा मेटालिक्स का समायोजन हो चुका है, इस कारण अब यह टाटा स्टील का पूरी तरह से हिस्सा हो चुका है। टाटा मेटालिक्स का अलग से कोई आय या व्यय देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ में कंपनी का भाई समायोजन कर लिया गया है। अब तार कंपनी मतलब कि जो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, उसका भी अब सारे जो शेयर होल्डर्स हैं इसमें शामिल कर लिया गया है। तार कंपनी का भी अब वजूद समाप्त हो गया है और अब यह कंपनी भी टाटा स्टील का ही हिस्सा हो जाएगी। टाटा स्टील 7 से अधिक कंपनियों का समायोजन करने वाली है। इसमें कड़ी में टिन प्लेट के बाद तार कंपनी और टाटा मेटालिक्स का समायोजन हो रहा है। तो देखिए, मर्जर की खबर निकल कर आ रही है। डेफिनेटली इस खबर का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा। आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर टाटा स्टील्स आपको ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर दे सकती है। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।